अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है आपके। सर मुझे थोड़ा ये पूछना था कि मैं मतलब ईडियम्स वगैरह ये जो याद कर रहा हूँ वो पता नहीं क्यों ना वो इतनी अच्छी तरीके से वो याद चीज़ें नहीं हो रही, तो आपके पास कोई टिप वगैरह है क्या हम कैसे याद करें ये चीज़ें। और इसके अलावा मुझे ये दूसरी चीज़ पूछनी थी कि क्या होता है हमारे पास जो आईकेब वाली जो बुक है उसमें जो वोकेबलरी एक तो OED वाली जो वोकेबलरी है जो आईकेब वालों ने दी हुई है, वो वाली वोकेबलरी जो मतलब मेरे ख्याल से 3-4 पेजेस या 5 मैक्सिमम कंप्राइज्ड है, वो तो हमें मतलब उस वर्ड्स वहाँ पर लिखे हुए वहाँ पर हम उसकी मीनिंग सर्च कर कर फिर वो हमें याद करनी। लेकिन दूसरी वो जो वर्ड्स थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाली जो थोड़ी लंबी भी है और ए वाले बहुत हैं, B C मतलब ऐसे सीक्वेंस में जो हैं उनमें क्या होता है मतलब वर्ड के बाद उसका लिखा हुआ है कि ये नाउन है या ये प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो ये वाली चीज़ें हमें कैसे याद करनी है कि ये मतलब ये नाउन है या ये प्रोनाउन है, ये मतलब मुझे थोड़ा सा ये वाली चीज़ समझ नहीं आ रही कि हमने इसको कैसे याद करना है थोड़ी सी। और ये और दूसरा कि ईडियम्स कैसे मतलब याद करें या सिनोनिम एंटोनियम्स थोड़े भी मतलब मुश्किल हो रही है याद करने में। तो कोई टिप वगैरह आपके पास हो कि कैसे हमने याद करनी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। आपने यकीनन बात की है कि आपको वोकेबलरी में इशू आता है कि वोकेबलरी कैसे कवर करनी है। तो मैं आपके साथ ज़रा डिस्कस करता हूँ बेटा कि वोकेबलरी जो होता है ये सिर्फ आपका नहीं है, बहुत सबका इशू होता है। ठीक है, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि आप अपने माइंड में ये सोच लें कि मैंने पेपर कब देना है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैंने अब से 30 डेज़ के बाद पेपर देना है। तो आप क्या करें कि डेली बेसिस पे आप 20 वर्ड्स अपने याद करना शुरू कर दें, यानी 600 वर्ड्स हो जाएंगे आपके पास। आपने करना ये होगा कि जो आपकी पीआरसी की बुक है वहाँ पर सिर्फ आपने तीन चीज़ों को पिक करना है। एक है ईडियम्स, दूसरा है सिनोनिम्स और तीसरा है एंटोनिम्स। सिर्फ ये तीन चीज़ों को आपने पिक करना है और इनमें आपने डेली बेसिस पे 20 20 20 करना शुरू कर देना है। इसके लिए सबसे आसान और सबसे ज़बरदस्त हल ये है कि इसमें मैंने स्मार्ट कोर्स जो मेरा है मैंने उसमें ये किया हुआ है कि तमाम असाइनमेंट्स बना दी हैं मैंने। डेली बेसिस पे 15 MCQs की असाइनमेंट है। तो आप क्या करें कि डेली दो असाइनमेंट्स जो है वो वोकेबलरी के लिए करना शुरू कर दें। एक असाइनमेंट करें सिनोनिम से, एक करें ईडियम से। 30 वर्ड्स डेली आप देखेंगे, एक एक असाइनमेंट में 15 होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि डेली 15 15 आपके पास असाइनमेंट्स करने को आ जाएंगी। तो क्या होगा कि आपकी वोकेबलरी में इजाफा होगा। ये बहुत शानदार होगा। अगर आपके पास स्मार्ट कोर्स नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए ये भी किया हुआ है कि मैंने इसको यूट्यूब के ऊपर इसके असाइनमेंट्स को साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। और वोकेबलरी का एक टेस्ट है 200 MCQs का, एक ग्रैंड टेस्ट है सिर्फ ईडियम का 150 ईडियम्स का। इसी तरह सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसके भी बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं, वो भी मैं साथ साथ जो है वो अपलोड करता चला जाऊँगा। तो आप उस तरह से अपनी असाइनमेंट को लेके चलें। अब क्या होगा कि फ़र्ज़ करते हैं कि आपको 15 की वर्ड्स की असाइनमेंट आपने की है, क्विज़ आपने अटैम्प्ट किया जिनमें से आपको दो आए, 13 नहीं आते। तो कोई बात नहीं, उन 13 को अपने पास लिख लें और उस पूरे दिन में जैसे ही मोबाइल आप ओपन करें तो आप क्या करें कि उनको सिर्फ आपने देखना है। मैंने ये नहीं कहा कि याद करना है, सिर्फ देखना है। तो अपने माइंड को डेली बेसिस पे जब हम एक चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ें माइंड में रखनी है, तो माइंड पहले तो रेजिस्ट करता है, भाई मैं तो पहले ये काम नहीं करता था, मुझसे क्या काम करवा रहे हो। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या करेगा कि आपका माइंड उस चीज़ को रिमाइंड करना शुरू कर देगा। वो कहेगा कि हाँ यार मुझे मेमोराइज़ करना ही पड़ेगा। तो आपके माइंड को जिस चीज़ पे ज़ाहिर सी बात है 4-5 दिन लगते हैं एक चीज़ में आने में, आप सिर्फ देखते रहें, अगले दिन आपको वो पिछला भूल जाता है, कोई बात नहीं। आपने बस क्या करना है कि डेली बेसिस पे 15 15 20 20 जो देखने की आदत है, कम से कम उसको मोबाइल ओपन अगर आप 20 दफ़ा करते हैं तो 20 दफ़ा लाजमी देखें, उनको पढ़ लें, पढ़ने के बाद फिर आगे चले जाएं। तो इस तरह आपने अपनी ये प्रैक्टिस जो है वो अच्छी करनी है। तो ये असाइनमेंट्स आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वर्ड्स को मेमोराइज कैसे करना है कि उनको बस पढ़ना है। तो आपका माइंड आदी हो जाएगा और अच्छे तरीके से चीज़ों को करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये वोकेबलरी। अच्छा, वोकेबलरी करनी कहाँ से है, मैंने आपको असाइनमेंट्स बता दी। असाइनमेंट्स को वर्ड्स इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो असाइनमेंट्स हैं सिर्फ वही कर लें। ठीक है, आपके पास अच्छा खासा ख़जाना आ जाएगा अपने पास इसको कवर करने का। लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास आप कहते हैं मेरे पास और टाइम है, तो आप फिर पीआरसी की बुक में जाएँ। तो पीआरसी की बुक के अंदर ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बार बार पढ़ें, देखें। ईडियम्स के लिए मेरे नोट्स हैं, मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी आपको अलग शेयर कर दूँगा, आप उनको भी देखना शुरू कर सकते हैं।
तो ये वोकेबलरी मुश्किल नहीं है, बस उसमें आप एक स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी और बार बार करने का एक अमल, ये होना बहुत ज़रूरी है।